हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के होने का कारण क्या होता है और दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है, मतलब हम कैसे इससे ठीक हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और यदि आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो ये आपको ध्यान देना है कि जो दूरदृष्टि दोष है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निकट दृष्टि दोष है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप तैयार रखेंगे। अदरवाइज आप ये भी बात जानते होंगे कि साइंस हो या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, उसका केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके पूरे साइंस का जो हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, उसका आप पढ़ाई कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब आते हैं हम यहाँ पे। देखिए दूरदृष्टि दोष का मतलब यही है कि ऐसा दोष, मतलब नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो इसी प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। हमने आपको क्या बताया, हमने यही बताया कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं हैं, नज़दीक कहें या निकट कहें, निकट की वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो इसी प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यही तो हम कहते हैं ना, दूरदृष्टि दोष। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा वही हमने लिखा है कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि दूरदृष्टि दोष का कारण। तो इसका मुख्यतः दो कारण होता है। सबसे पहला कारण यह है कि जो नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है, तो नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, मतलब कम हो जाना, नेत्र लेंस की जो वक्रता है उसका कम हो जाना, जिसके कारण क्या हो जाएगी, फोकस जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वक्रता कम हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। ये इसका पहला कारण है दूरदृष्टि दोष के होने का। क्यों? क्योंकि देखिए वक्रता होता है ना, वो फोकस दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा इसका कारण ये है कि जो नेत्र गोलक होता है, या हम कह सकते हैं नेत्र लेंस के गोलक का जो व्यास होता है उसका कम हो जाना। तो नेत्र लेंस के गोलक का व्यास जो है उसका कम हो जाना, यही दो इसका मेन कारण है जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होता है। अब आप कहेंगे कि सर नेत्र गोलक क्या है, ये सभी क्या हैं? तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमने मानव नेत्र एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले ही करा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या कीजिए, इन सभी टॉपिक को आप जैसे मानव नेत्र पढ़ना है तो उसको पढ़ेंगे तो आपको सब उसमें मिल जाएगा, फिगर सहित हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लिखेंगे मानव नेत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ गए कि परिभाषा क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। अब इसका निवारण हम समझ लेते हैं कैसे हम ठीक होंगे। तो देखिए इसके निवारण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे दूर नहीं लिखे हैं, निकट लिखे हैं क्या, मतलब दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है, आसान से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप सीरियस हैं तो लिंक पे क्लिक करके अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।